बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीरवाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो जनाब, कैसे लग रहे हैं आपको हमारे स्कूल के लेक्चर्स? हमारे स्कूल के लेक्चर्स आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर किया करें। अगर आप वालिदैन हैं तो अपने बच्चों को इन लेक्चर्स का दर्स दिया करें। इन लेक्चर्स आप ये वाले लेक्चर उनको दिखाया करें। अगर आपके बच्चे उर्दू मीडियम स्कूल में जा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, जाते रहें। और घर में रोजाना ये लेक्चर होता है 8 से 10 मिनट का, ये लेक्चर रोजाना लेते रहें। इससे ये फायदा होगा कि 1 साल के बाद आपका बच्चा इतना इंटेलिजेंट और ज़हीन हो जाएगा, चाहे 5वीं क्लास में पढ़ता है, चाहे 4थी में, चाहे 3री में, चाहे 2री में, वो बच्चा इतना ज़हीन हो जाएगा कि अगले साल अगर आप उसको इंग्लिश मीडियम की किताब बुक वगैरह दे देंगे तो वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता चल जाएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो भी पिछली वीडियोस की तरह बड़ी अच्छी लगेगी। तो अपने बच्चों को इन लेक्चर्स की तरफ लेके आए, खुद को लेके। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो इस लेक्चर को अगर देखा है आपने, आपकी नज़रों में गुजरा है, तो इस लेक्चर को गौर से देखें। ये वाले लेक्चर आपने पहले कभी नहीं लिए होंगे, पर हमारी कोशिश आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बेस्ट ऑफ लक। बिना वक्त ज़ाया किए आज के सबक की जानिब चलते हैं। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था 2 हरूफ हमने सीखे थे। पहला लफ्ज था हमारे पास वाच और दूसरा लफ्ज था हमारे पास वेब। कल वाला लेक्चर अगर आपने मिस कर दिया है तो वो लेक्चर जाकर नीचे कमेंट सेक्शन में उस लेक्चर का लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप मैनुअली आपको डेस्कटॉप पर साइड में जो कोड वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है #PPS ऑफिशियल, और उसके नीचे लिखा हुआ है #EMES और LEC, आप वहां पर जाकर गूगल इधर यूट्यूब के सर्च बटन में आप लिखे #EMES फिर स्पेस फिर LEC, फिर जो वाला लेक्चर आपका मिस है वो नंबर लिखेंगे, तो आगे जाके सर्च करेंगे तो आपका वो मौजूद जो लेक्चर होगा मतलूबा लेक्चर आ जाएगा। ठीक है। जो टॉप राइट कॉर्नर में वीडियो के आपके जो लिखा हुआ है वहां पे उसको आप कॉपी करके, मतलब वो टैली करके आप लेक्चर मतलूबा लेक्चर पर जा सकते हैं। तो कल हमने ये वाले लफ्ज 2 सीखे थे। आज के सबक की जानिब चलते हैं। आज फिर हमने 2 हरूफ पढ़ने हैं। पहला लफ्ज है हमारे पास वाल और दूसरा लफ्ज है हमारे पास वैल। ठीक है। तो 1 मिनट थोड़ा इनको एडिट कर लेता हूं मैं। सो जनाब, ये एडिट होकर आपके सामने आ गए हैं। आप पहला लफ्ज है हमारे पास आज WALL, यानी W वाव की आवाज देगा, A यहाँ पर अलिफ की आवाज देगा और LL दोनों मिलकर लाम की आवाज देंगे, तो लफ्ज बन जाएगा वाल। वाल अमकुफ वाल। वाल का मतलब होता है दीवार। आपके सामने है दीवार, ये जो ईंटों से बनी हुई है दीवार है, तो सारी आर्ट से बनी हुई है। तो आप ये दीवार, वाल का मतलब होता है दीवार, ये नोट कर लें। आगे दूसरे नंबर पे हमारे पास है WHALE। तो आज एक और कानून आपको पढ़ा रहा हूं मैं, W और H फैमिली वाला। W और H जब इकट्ठे आते हैं
शुरू में WH जब इकट्ठे आते हैं तो यहाँ पर H साइलेंट रहता है और W की जो भी आवाज है वो आती है, वो मौजूद रहती है, जबकि H साइलेंट रहता है। तो ये नया कानून है। कल भी मैंने एक आपको कानून पढ़ाया था, तो आज एक और नया कानून है हमारे पास कि WHALE, WH यहाँ पर W वाव की आवाज देगा, H साइलेंट रहेगा, नया कानून है। H यहाँ पर साइलेंट रहेगा, A बड़ी की आवाज देगा, L लाम की आवाज देगा और E आखिर में पहले की तरह साइलेंट रहेगा। तो W वाव की आवाज देता है, H क्रॉस यानी साइलेंट, A बड़ी की और L लाम की और E साइलेंट, बन जाएगा वाह बड़ी वैल आमकुफ वैल। ठीक है, वाह बड़ी वैल आमकुफ वैल। ठीक है, वैल का मतलब होता है वैल मछली। ठीक है, वैल मछली। तो ये आज का सबक आप नोट कर लें। उम्मीद है बहुत आसान लगा होगा, बड़े आसान बनाने की कोशिश की है मैंने। तो ये लेक्चर आप नोट कर लें, उसके बाद उर्दू के सबक की जानिब चलते हैं। उर्दू के सबक में कल हमने सीखा था रे से बनने वाले अल्फाज। अगर वो लेक्चर आपका मिस है तो आप जाकर सर्च कर सकते हैं, EMES स्पेस LEC लेक्चर, यानी कि लेक्चर आपका 45 है गलबन पिछला, वो सर्च कर सकते हैं। आज रे से बनने वाले अल्फाज हमने देखने हैं। तो रे से बनने वाले अल्फाज आपके सामने है। एक मिनट, ये रे से बनने वाला पहला लफ्ज है घड़ा, दूसरा लफ्ज है घोड़ा, तीसरा लफ्ज है हमारे पास पहाड़, चौथा है गाड़ी, फिर घड़ी, फिर मकड़ी और फिर लड़ाई। क्योंकि रे किसी भी लफ्ज के शुरू में नहीं आता। ये बात तो आपको दोबारा बता रहा हूँ कि रे जो लफ्ज है किसी भी लफ्ज के शुरू में नहीं आता, कभी भी नहीं आता। ये हेल्पिंग वर्ड के तौर पर, हेल्पिंग लफ्ज के तौर पर ये तमाम दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर यानी कि अपनी आवाज देता है। शुरू में नहीं आता, दरमियान में आता या फिर आखिर में आता है। तो पहला लफ्ज हमारे पास घड़ा, घोड़ा, पहाड़, गाड़ी, घड़ी, मकड़ी और लड़ाई। इन सारों में रे की आवाज है। उसके बाद ये आप नोट कर लें, नर्सरी वाले, KG1 ग्रुप वाले, वीडियो को पॉज कर कर आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी लाइन की तरफ जाना है, जो कि याद करनी है आपने, सिर्फ लिखनी है। लिखनी तो दूसरी और तीसरी वालों ने है, लेकिन आपने नर्सरी वालों ने सिर्फ याद करके आनी है कि घोड़े की दौड़ गाड़ी से तेज होती है। ठीक है, घोड़े की दौड़ गाड़ी से तेज होती है। तो जनाब ये लेक्चर, ये है हमारा आज का सबक। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वाला सबक अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे ये होगा कि आने वाली तमाम लेक्चर्स, आने वाले तमाम वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप देख सकेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, कल मिलेंगे एक नए सबक के साथ। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज। मैं हूं मोहम्मद आबिद, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीरवाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।